भाई से आज हम पूछेंगे कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं। तैयारी में शॉर्ट नोट्स किस तरीके से हेल्प करते हैं और शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए जाते हैं, बताइए सर। तो भैया ये मैंने बनाए हैं, है ना। तो पहले तो कम से कम आप चैप्टर जो स्टार्ट कर रहे हो, है ना, हाँ तो उसको डेली पढ़ें। ठीक है, 2-3 दिन पढ़ते जाएं जब हाँ तक आपको याद नहीं हो जाए। और जब याद हो जाए ना, तो खुद का एक टेस्ट, जब टेस्ट देते हैं ना, टेस्ट, तो हाँ टेस्ट करके एक पेज लें और उस पर जो उसकी जो मेन पॉइंट है, हाँ जो इम्पोर्टेंट अपन को लगते हैं कि यार इसमें अगर अपन क्वेश्चन लिखेंगे तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको डालना चाहिए और ये हाँ एग्जाम में मुझे ध्यान आना चाहिए। तो फिर उस पॉइंट को अपन को लिखना है ना। हाँ। ठीक है, कि ये वाला क्वेश्चन में आएगा तो मैं इस पर पॉइंट डालूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से एक पेज में पूरा चैप्टर अपन को बना देना है। ये जो मैंने बनाए हैं बहुत सारे, है ना। जो लास्ट में जब अपन मैथ्स लेने जाते हैं तो एक दिन बचता है ना, तो उस टाइम पे ये रिवीजन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, तो अब देखो, जैसे कि मैंने ये भी बनाए हैं ना, ये सारे एक ही पेज में हैं और अपन कभी भी इनका जो है रिवीजन कर सकते हैं। कभी भी मतलब जैसे कभी फ्री टाइम है तो इनको देख लो। इनमें सिर्फ मेन चीज़ लिखी हुई है, जैसे कि यहाँ पे अपन देखें, थोड़ा सा जूम करो इसको, जी तो यहाँ पे देखो ये मौर्य उत्तर काल लिखा हुआ है ना। तो इसमें लिखा मौर्य काल के बाद का काल है ना। फिर इसमें जो वंशों के बारे में लिखा हुआ है, फिर शुंग काल में इम्पोर्टेंट क्या है, पुष्यमित्र, शुंग, ब्राह्मण वंश, है ना। तो जो की पॉइंट है ना, ये लिखने में बहुत हेल्प करते हैं। तो इसके माध्यम से अपन आंसर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, और इस तरीके से मैंने ये बनाए हुए हैं। पहले 2-3 दिन लगातार उसको पढ़ें और जब याद हो जाए उसके बाद एक टेक्स्ट के रूप में जो है अपना ये बनाएं। ठीक है राहुल सर, धन्यवाद आपका। जो तैयारी करने आए हुए हैं, जो 12th करने के बाद, आप उनसे क्या सलाह दोगे आप उनको लिए? देखो, 12th करने के बाद यदि कोई फ्रेशर यहाँ पर तैयारी करने आ रहा है ना, तो सबसे पहले तो उसे 1-2 महीने रुकना चाहिए, रूम लेना चाहिए। और उसके बाद में अगर वो कोचिंग करना चाहता है तो सबसे पहले कोचिंग के डेमो ले, है ना, बच्चों से पूछे, अच्छी कोचिंग करे। और कोचिंग नहीं करना चाहता है तो फिर वो एनसीईआरटी पढ़ सकता है स्टार्टिंग में। अच्छा अच्छा। हाँ। और जो लोग 4 से 5 साल यहाँ हो जाते हैं, उनसे एग्ज़ाम नहीं निकलता, वो लोग कैसे अपने आप को मोटिवेट रखें? देखो, इस परीक्षा में मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है ना। और ये तो है, कहीं ना कहीं कमी रह जाती है अपने अंदर, इससे अपना सिलेक्शन नहीं होता है। मेहनत और हर चीज़ में कहीं ना कहीं एक अंतर होता है ना। तो मोटिवेशन तो अपने घर से ही आता है। मोटिवेशन अपने माता पिता से बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं हो सकता, है ना। तो उनसे ही मोटिवेशन है। तो अपने आप मोटिवेट रहिए और अपना लक्ष्य है तो प्राप्त करना है, तो उसके लिए तो करना ही है। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि पढ़ाई के साथ साथ कोई प्लान भी पर काम करना चाहिए क्या? हाँ, जब अपन को लगता है कि हमारे 1 से 2 प्रीलिम्स जो है नहीं हो रहे हैं लगातार, तो हमें प्लान बी पे काम करना चाहिए। और प्लान बी के रूप में या तो हमें कुछ पोस्ट ग्रेजुएशन पर काम करना चाहिए, या फिर मतलब वनडे एग्ज़ाम जो रहते हैं उनकी तैयारी कर सकते हैं। वैसे वनडे एग्ज़ाम पीएससी की तैयारी के साथ निकलता नहीं है, तो प्लान बी के रूप में जो है हम लोग पोस्ट ग्रेजुएशन के कर सकते हैं और प्रोफेसर वगैरह की जॉब के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। नहीं, कोई तत्काल जैसे पैसे की जो घर से व्यवस्था नहीं हो पाती, उसके लिए जो है कोई प्लान भी साथ में लेके चल सकते हैं क्या? हाँ, उसके लिए अगर आपकी तैयारी अच्छी है, आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो आप प्लान बी के लिए कोई कंपनी में जॉब देख सकते हो, है ना। यहाँ पे बहुत सारी जॉब है, टेस्ट सीरीज चेक कर सकते हो, जिससे आपका जो है हेल्प होती रहेगी और किराया वगैरह खर्चा जो है हाँ निकलता हाँ, रहेगा। कोचिंगों में पढ़ाई करवा सकते हैं और टेस्ट सीरीज जो है वो लगवा सकते हैं। मतलब कोचिंग में पढ़ाई जो अनुभव के आधार पर जो है कोचिंग में पढ़ाई पढ़ा भी सकते हो। अगर आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस है तो कोचिंग में भी पढ़ा सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। राहुल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो